तो गुड इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में। जैसे कि आपको पता है बेटा कि हमने 8.2 का बेसिक पढ़ लिया था। अब 8.2 के जो सवाल है बेटा आज हमें उनको सॉल्व करने हैं। तो 8.2 का पहला सवाल बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है और इन सवालों को करने के लिए एक छोटा सा चार्ट बेटा मैंने बगल में बना के भी रखा है। जैसे कि अगर आपसे कभी कुछ याद नहीं आया तो हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा चार्ट आपको कैसे बनाना है इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपके पास भेज दिया है, आपको उसको देखना ही चाहिए बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अवैल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखो पहला सवाल है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो बेटा बस इसमें वैल्यू पुट करना रहता है और कुछ नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखो साइन 60 की वैल्यू देखो, साइन 60 √3/2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 कॉस 60 तो कॉस 60 ये रहा 1/2, ठीक है। कुछ नहीं बेटा बस वैल्यू पुट करिए, ठीक है ना। बस हमको वैल्यू याद होनी चाहिए बस बेटा, इतनी सी बात है। तो देखो √3 का √3 से इंटू होगा तो 3 आ जाना है, 2 2 जा 4, 1 में 1 का इंटू करोगे 1 और 2 2 जा 4, ठीक है। एलसीएम बेटा 4 आ जाएगा और नीचे सेम डिजिट रहते हैं तो ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो वैसा के वैसा लिख दो, 3 + 1 तो 3 में 1 जोड़ोगे बेटा 4 4/4 4 1 जा 4, आपके पास आंसर आया 1, ठीक है। यही आपका क्या है आंसर। तो बेटा बहुत ही इजी सवाल है, बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है। और ये 2 नंबर का बहुत ही आईएमपी सवाल है बेटा, ठीक है। चलिए बेटा तो इसके बाद वाला सवाल देखते हैं सेकंड नंबर का। तो बेटा ये सेकंड नंबर का सवाल है, ठीक है ना। 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60। और बेटा ये भी बहुत आईएमपी सवाल है, ठीक है। देखो तो बेटा यहाँ भी बस वैल्यू रखनी है, तो ध्यान से देखो 2 tan 45 की वैल्यू कितनी है, tan 45 की वैल्यू 1 है, ठीक है। और बेटा चूँकि स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 √3/2, ठीक है। और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि cos का स्क्वायर है बेटा तो वैल्यू का भी स्क्वायर होगा। फिर साइन 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है बेटा तो वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होना है बेटा, ठीक है। इधर देखो √3 का स्क्वायर बेटा 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है। और ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आया 2, ठीक है बेटा। तो बहुत ही ईजी सवाल है बेटा, पहला और दूसरे नंबर का सवाल जो था, पहला नंबर का इसके पहले किया था और ये सेकंड नंबर का, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ये आ चुके हैं तो ये रिपीट हो सकते हैं, और 2 नंबर के लिए बेटा बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आइए इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन जो है उसको करते हैं। तो ये थर्ड नंबर का सवाल है, ठीक है। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो सॉल्व, cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। sec 30, ठीक है। अब देखो sec cosec का तो लिखा नहीं है, वो इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि उसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। sec cos का उल्टा होता है, ठीक है। तो हमको sec 30 चाहिए, cos 30 पे जाओ, कितना है √3/2, इसका अपोजिट कर दो 2/√3, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर cosec 30, cosec का उल्टा होता है साइन का, हमको cosec 30 चाहिए, sin 30 कितना होता है 1/2, इसका उल्टा कर दो 2/1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत।
इतनी वैल्यू अगर याद है बेटा तो हम कॉसिक सेक और कॉट की भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये वैल्यू मैंने फिट कर दी बेटा। अब क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो देखो 1/√2, ये नीचे देखो एलसीएम √3 हो जाएगा। ठीक है, 1 का इंटू 2 में होगा तो 2, √3 का इंटू 2 में होगा तो 2√3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब देखना 1/√2 है, ये नीचे वाली टर्म बेटा पलट के कहाँ जाएगी, ऊपर, तो √3 ऊपर चला जाएगा, 2 + 2 √3 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, 1 में √3 का इंटू कर दो तो √3, √2 का इंटू 2 में होगा तो 2 √2 का इंटू 2 √3 में होगा तो देखना प्लस वैसा का वैसा, ये 2 वैसा का वैसा, और ये बेटा √ ये भी है और ये भी रहे तो ये दोनों इंटू हो जाएंगे, 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत जाने नहीं चाहिए। ठीक है ना, अब देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे हर का परिमेकरण। क्या करेंगे, हर का परिमेकरण मतलब रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हर का परिमेकरण। ठीक है, तो ध्यान से देखना, तो हर का परिमेकरण होता क्या है बेटा कि जो हर मतलब नीचे वाली जो संख्या रहती है उसमें क्या करना है, उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे इंटू करना है। ठीक है, तो इधर देखना, ठीक है, ऊपर इंटू होगा, बस ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा बेटा। ठीक है, ठीक है, अब देखो √3 का इंटू इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या आएगा, √3 का इंटू जब इसमें होगा तो 2 3 2 जाए 6, ये √ के अंदर 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो माइनस ये 2 वैसा का वैसा और 3 6 जाए 18, √ के अंदर आएगा 18। ठीक है, और यहाँ बेटा एक आइडेंटिटी लग जाएगी a + b नीचे और a - b। ठीक है ना, जो कि होती है a² - b²। तो देखो a ये है बेटा अपना और b ये है। ठीक है, तो a² - b²। ठीक है, तो देखना बेटा ध्यान से। ठीक है, ऊपर 2 को कॉमन ले लो बेटा। ठीक है, तो आपके पास अंदर रह जाएगा √6 माइनस √18। ठीक है, नीचे देखो बेटा ये होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, और ये √2 का स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी बेटा होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर होगा तो बेटा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आएगा 2 √6 माइनस √18, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24। ठीक है, आगे देखो 2 √6 माइनस √18, 24 में से 8 गया तो 16 आएगा, वो भी काय का, माइनस का। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखो 2 से 16 कट जाएगा, कितना, 2 8 जा 16 होता है, तो √6 माइनस √18 अपॉन में -8। ठीक है बेटा, और थोड़ा सा जगह का अभाव है बेटा। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, तो बेटा यहाँ के बाद अब यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, √6 माइनस √18 अपॉन में -8। ठीक है, अब देखो ये माइनस किसी भी तरह से अगर कैंसिल करना है तो ऊपर क्या करो, आप माइनस को कॉमन ले लो। ठीक है, और माइनस कॉमन लेने का मतलब ये है बेटा कि इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। कैसे? जैसे आपने माइनस कॉमन लिया तो बेटा √6 जो था वो काय का था, पहले प्लस का था, अब ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, काय का हो जाएगा, माइनस का, और ये √18 जो है वो माइनस का था, वो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया। अब देखो √18 को पहले लिख लो क्योंकि वो प्लस का था,
और ये -√6 को बाद में लिख लो, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, हम 18 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। और इसको 6 ही रहने दो बेटा, इसके साथ कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखना 3 बेटा क्या है, पेयर में आया है, 2 बार आया है, तो रूट के कहाँ आ जाएगा, बाहर, और √2 अंदर रह जाएगा, √6/8, और यही बेटा क्या है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, परीक्षा की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब दिया है बेटा बुक में तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बेटा, लेकिन ठीक है, एक नई चीज़ सीखने को मिली कि हर का परिमेयकरण क्या होता है, रेशनलाइजेशन क्या होता है, ठीक है बेटा। तो सिंपल बस गुणा भाग है बेटा, थोड़ा सा बस अगर फोकस से करोगे तो इजीली तरीके से बन जाएगा, ठीक है बेटा। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 + tan 45 - cos 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45, ठीक है। तो बेटा पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। sin 30 मतलब 1/2 प्लस tan 45 मतलब tan 45 1, cosec 60, तो देखो cosec साइन का उल्टा होता है, sin 60 की वैल्यू देखो √3/2 है, इसको पलट दो 2/3, 2/√3, ठीक है। अब इधर देखो sec 30, sec का उल्टा होता है cos का, cos 30 की वैल्यू देखो √3/2 है, पलट दो 2/√3, 2/√3, ठीक है, प्लस cos 60 की वैल्यू है 1/2 प्लस cot 45, tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो cot जो है tan का उल्टा होता है तो उसकी भी 1 ही होगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, देखो ऊपर वाले को देखो पहले, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा ऊपर 2/√3, 2/√3, ठीक है। और ध्यान से देखना बेटा, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जो भी हमारा एलसीएम आता है उससे हम क्या करते हैं, इनटू कराते हैं हर एक नंबर को। तो देखो पहले 1/2 है, 1/2 काय से इनटू कराएंगे, जो हमारा एलसीएम आया 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बन जा √3, फिर बीच में कौन सा साइन है, प्लस, ठीक है। फिर दूसरा नंबर है 1/1, काय से इनटू कराओगे 2/3 से, बेटा वही का वही आ जाएगा 2/3, माइनस अगला नंबर क्या है 2/√3, किससे इनटू कराना है 2/3 से, √3 से √3 कट गया, 2 2 जा 4, ठीक है। तो बेटा ऊपर एक कहानी खत्म, अब बीच में लगाओ डिवाइड, ठीक है। अब नीचे देखो, यहाँ भी एलसीएम कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, देखो 2/3, और यहाँ 1 है, ठीक है। अब देखो पहला वाला नंबर उठाओ 2/3, काय से इनटू कराना है 2/3 से, √3 से √3 गया, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर कौन सा साइन है, प्लस, फिर 1/2, काय से इनटू कराना है 2/3, 2 से 2 कैंसिल, √3, फिर 1/1, काय से इनटू कराना है 2/3 वैसे का वैसा, और आगे प्लस है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। अब आपको पहले ही पता है बेटा कि अगर 2 नंबर अपॉन में होते हैं तो नीचे वाला नंबर जो है पलट के ऊपर इनटू में हो जाता है। तो देखो इधर √3 प्लस 2/3 माइनस 4 अपॉन में 2/3, देखो √3 प्लस 2/3 माइनस 4 अपॉन में कितना 2/3, ये ऊपर वाला था, नीचे वाले को पलट दो और इनटू लगा दो बीच में, तो देखो 2/3 ऊपर आ जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2/3, ठीक है। तो ये दोनों बेटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब इधर देखो ये 1/3 है, ये 2/3 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3/3 और माइनस का 4 अपॉन में 4 प्लस
1/√3 और 2/√3 बेटा हो जाएगा 3/√3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। ठीक है ना। अब पहले इसको सिस्टमेटिक जमा लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, 3/√3 - 4। ठीक है, ये 3/√3 को बेटा पहले लिख लो और 4 को बाद में लिख दो। ठीक है, ऐसा करने से बेटा कोई दिक्कत तो है नहीं, दोनों प्लस के आगे पीछे आप लिख सकते हैं, लेकिन ये है कि जैसा ऊपर है बेटा वैसे ही नीचे हो गया, बस साइन अलग अलग है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे बेटा, रेशनलाइजेशन मतलब हर का परिमीकरण। ठीक है, तो बेटा जगह का अभाव है, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा हर का परिमीकरण करना है। ठीक है, रेशनलाइजेशन। तो देखिए इधर ध्यान से क्या करते हैं कि नीचे जो वैल्यू रहती है उसका साइन चेंज करके, इससे नीचे यहाँ वैल्यू जो भी उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे इनटू करते हैं। तो देखो 3/√3 ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो उधर ध्यान से, देखो ये और ये सेम है, तो ये जैसे x × x करने से वो x² हो जाता है, ऐसे ये दोनों वैल्यू का इनटू होगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 3/√3 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ भी बेटा एक आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी, a + b, और ये लग जाएगी a - b। ठीक है, कौन सी, a², a कितना है यहाँ पर ये, और b² मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलो ध्यान से देखना बेटा, ये अच्छे से लिख दूँ। ठीक है, देखो तो यहाँ पर लग जाएगा बेटा a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो चलो ऊपर लगा दे रहा है बेटा, a ये है b ये है, तो देखो a² + b² - 2a और b। ठीक है, और नीचे देखो ये होल स्क्वायर है बेटा। ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, फिर बीच में क्या है -4 का स्क्वायर करोगे तो 16। ठीक है, अब देखते चलो, होल स्क्वायर लगा बेटा, 3 का स्क्वायर करोगे 9, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाना है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इधर देखना ध्यान से, -2 3 जा 6। ठीक है, √3 को भी रहने दो बेटा, √3 का भी कुछ नहीं हो सकता, नंबर को लेकिन इनटू कर सकते हैं, जैसे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और ये √3 वैसे का वैसा। ठीक है, 9 3 जा 27 - 16। ठीक है, अब देखना 19 3 जा 27 हो गया, +16 - 24 √3। 27 में से 16 किया तो बेटा 11 आ जाएगा। इधर देखना 27 और 16 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 43, तो 43 - 24 √3 और अपॉन में हो जाएगा 11। ठीक है, और बेटा बस यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से बेटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है बेटा, अगर करोगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर ही होगा उससे। ठीक है, चलो तो अगला सवाल करते हैं बेटा। तो बेटा ये लास्ट सवाल है 5th नंबर का, फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, 5 cos² 60 डिग्री + 4 sec² 30 डिग्री - 10² 45 डिग्री अपॉन sin² 30 + cos² 30 डिग्री। ठीक है, तो बेटा वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 5 cos 60 कहाँ है, ये 1/2, और चूंकि बेटा स्केल लगा है तो वैल्यू का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर 4 sec 30, अब देखो sec cos का उल्टा होता है, तो cos 30 कितना है, cos 30 है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3 और उसका स्क्वायर।
tan 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर लगाए क्योंकि प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू है √3/2 और उसका भी बेटा क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो तो देखो 5 इंटू में है, 1 का स्क्वायर बेटा 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर बेटा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, अब देखना ध्यान से। 5 1 जा 5 अपॉन में 4, फिर प्लस 4 4 जा 16 अपॉन में कितना 3 और ये माइनस का 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो एलसीएम कितना जाएगा बेटा 4, और नीचे बेटा जब एक जैसा हो तो ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज लिख देते हैं, 1 + 3 लिख दीजिए, 1 + 3, ठीक है। तो अब देखना बेटा ऊपर अभी चाहो तो कुछ मत करो, एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो देखो 5/4 + 16/3 1/1 और नीचे देखना बेटा 1 + 3 4 और अपॉन में भी कितना है 4, तो 4 1 जा 4 बेटा, नीचे आ जाएगा 1, तो नीचे बेटा 1 की कोई वैल्यू नहीं रहती, उसको नहीं लिखते, तो ऊपर अपने पास बचा है 5/4 + 16/3 - 1/1। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, तो ध्यान से देखना, 4 और 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो 12 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और 12 का फिर बेटा इंटू हर एक नंबर से करके देखना है। देखो जैसे 5/4 से 12 का इंटू करके देखोगे, 4 3 जा 12, फिर 5 3 जा 15, फिर बीच में क्या आया प्लस, फिर दूसरा नंबर उठाओ 16/3 का ऐसे इंटू करना है बेटा 12 से, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64, ठीक है। फिर माइनस है 1/1 है, 12 से इंटू करना है, कुछ कट नहीं सकता बेटा, 12 1 जा 12, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। अब एक काम करो, ये प्लस प्लस वाले कुछ पहले जोड़ लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 15 और 64 जुड़ के हो जाएगा 79, ठीक है। और 79 में से बेटा आपको 12 को माइनस करना है, ठीक है। तो 79 में से 12 को माइनस करोगे तो 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6/12, और बेटा ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। तो ये पहले सवाल में बेटा 5 क्वेश्चन थे, हमने पाँचों कर लिए हैं। शुरू के जो 2 सवाल थे बेटा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको बहुत अच्छे से करना है। बाकी के जो नीचे के आखिरी के 3 सवाल है बेटा वो करना तो है, क्योंकि कई बार क्या है बेटा, अगर कोई बड़ा नंबर का सवाल इससे बनाना किसी ने चाहा एग्जामिनर ने, तो बेटा वो दे सकता है और हो सकता है अथवा में आ जाए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है बेटा, इस तरह के सवाल भी पटका जाते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो ये बेटा पहले नंबर के सवाल, टोटल 5 सवाल थे, हमने पाँचों किए हैं। आइए बेटा अगला सवाल देखते हैं।